साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम एसिड और बेस को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो एसिड एंड बेस दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा क्या अंतर है, तो इनको अपन पहले डिफाइन करेंगे। तो एसिड्स में यदि हम देखें तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, उनको हम कहते हैं एसिड्स। यानी कि दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर रिलीज H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन अपने एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं उनको हम कहते हैं एसिड्स। और जो बेस होते हैं वो ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में जो है OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन ये आपका हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो सब्सटेंस रिलीज करते हैं उनको अपन कहते हैं बेस। ठीक है। अब थोड़ी सी कुछ एसिड और बेस की कुछ अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करते हैं। तो जो एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में होते हैं आपके सोर, और जो आपके बेस होते हैं वो टेस्ट में होते हैं बिटर। ठीक है। ये आपके टेस्ट के आधार पर यदि देखें तो इनका टेस्ट खट्टा होता है और ये कड़वे होते हैं। उसके आधार पर कुछ और भी प्रॉपर्टीज है एसिड और बेस की। जैसे ये क्या करता है, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को कर देता है रेड, ब्लू टू रेड। किसको करता है? ये लिटमस पेपर को। जबकि बेस क्या होता है, रेड को क्या कर देता है, ये ब्लू कर देता है। ठीक है। तो इस तरीके से एसिड्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं, और बेस ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं। एसिड का टेस्ट यदि हम बात करें तो ये खट्टे होते हैं और ये बिटर मतलब कड़वे होते हैं। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और ये रेड लिटमस को कैसा कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। इसी के साथ ये तो हमारे एसिड और बेस की डेफिनेशन हो गई कि एसिड और बेस क्या होता है। अब हम देखेंगे आपका एसिड और बेस का टाइप। अब हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के टाइप्स। तो एसिड और बेस दोनों ही दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। इसी तरीके से ये भी दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और आपका वीक। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? वो एसिड जो इजीली रिलीज H पॉजिटिव आयन in aqueous solution in their aqueous solution। और वीक एसिड कौन से होते हैं? which are not easily release H positive ion in aqueous solution।
तो सीधी सी बात है, ऐसे एसिड्स जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस को इजीली रिलीज कर देते हैं, H पॉजिटिव आयंस को इजीली रिलीज कर देते हैं, उनको अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और वो एसिड जो अपने H पॉजिटिव आयंस में, अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस को इजीली रिलीज नहीं करते, स्लोली रिलीज करते हैं, वो कहलाते हैं वीक एसिड। ठीक है। इसी तरीके से बेस की बात करें तो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन को अपने एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से और फास्ट रिलीज करते हैं, वो अपने स्ट्रॉन्ग बेस। और जो OH नेगेटिव आयंस को स्लोली रिलीज करते हैं, स्लोली रिलीज करते हैं, फास्ट रिलीज नहीं करते। ठीक है, इजीली, यानी ये आसानी से OH नेगेटिव आयंस रिलीज नहीं करेंगे, उनको कहेंगे अपन वीक बेस। उदाहरण की बात करूं मैं, यानी एग्जांपल की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और इसी तरीके से बेस, इनकी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है आपका HCl। HCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इसमें से H पॉजिटिव बहुत जल्दी ही रिलीज हो जाएगा, जबकि वीक का है आपका CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका एसिटिक एसिड है। बेस की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस में आपका जैसे कि NaOH को यदि आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये एकदम फास्ट और इजीली OH नेगेटिव रिलीज कर देगा। इसका नाम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। वीक बेस का बात करूं तो मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस का एग्जांपल। तो इस तरीके से हम एसिड और बेस, इनमें हमने एसिड और बेस की डेफिनेशन समझी, साथ में इनके टाइप पढ़े। अब हम अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो इनमें अंतर का रहेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है डिफरेंस वाला कि एसिड और बेस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस, एसिड जो होते हैं अपने H पॉजिटिव रिलीज करता है इसमें एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि बेस क्या करता है, बेस जो है OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन। इनका टेस्ट सॉर यानी खट्टे होते हैं, ये बिटर कड़वे होते हैं। तीसरा, एसिड जो है न्यूट्रलाइज बेस, ये न्यूट्रलाइज किसको करते हैं, बेस को, जबकि बेस न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रलाइज किसको करते हैं, एसिड को। यानी इस पॉइंट का मतलब है कि एसिड तो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को कैसा कर देते हैं, रेड, जबकि बेस क्या करता है, रेड को कैसा कर देता है, ब्लू। ठीक है। इस तरीके से आपके कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए सफिशिएंट है। 4 नंबर का ये पूछा जाता है, आपके 4 पॉइंट ये कंप्लीट हो गए। ठीक है। और भी एक आध पॉइंट अपन दे सकते हैं, जैसे कि आपका पीएच के ऊपर ले सकते हैं। अगला पॉइंट, इनका एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 7 से कम होती है क्या, पीएच वैल्यू। इनका जो पीएच देखेंगे आप वो लेस देन 7 रहता है, जबकि बेस का पीएच देखेंगे आप तो इनका पीएच जो रहता है वो मोर देन 7 होता है, ये 7 से ऊपर होता है। ठीक है। तो एसिड और बेस का अपना ये डिफरेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अगला आपका टॉपिक है उसमें अलग
जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो सारे एसिड्स जो होते हैं रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, तो ये मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं आपका, प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस निकलती है। जैसे मैं बात करूं HCl की, एसिड के तौर पर मैंने HCl ले लिया, इधर मैं सोडियम मेटल्स की रिएक्शन कर रहा हूं, तो देखिए क्या बनेगा, NaCl यानी सॉल्ट बन जाएगा आपका, प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो H2 गैस, 2NaCl बनेगा, 2Na H2 2NaCl, ठीक है। तो ये आपका सॉल्ट बन गया यहाँ पर, ये आपका हाइड्रोजन गैस निकल गया, ये आपकी मेटल है और ये आपका एसिड है। इसी तरीके से तो यहाँ से एक ओटी पूछी जाती है अक्सर कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस रिलीज करता है, तो वो गैस आपकी रिलीज करता है हाइड्रोजन। इसके हाइड्रोजन को प्रूव करने के लिए कि ये गैस निकलने वाली हाइड्रोजन ही होती है, इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है आपके सिलेबस में, एक एक्टिविटी दी हुई है आपके इसी टॉपिक में, जिसमें हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि which gas are released when an acid react with metal, ठीक है, prove that and identify these gas, तो उसको प्रूव करना होता है कि कौन सी गैस है, तो उसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। किस तरीके से हमने इसकी एक्टिविटी को क्या किया है, आइडेंटिफाई किया, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक राउंड वाटर फ्लास्क लिया है, उसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें जिंक के टुकड़े डाल देते हैं, ठीक है। इसमें कॉर्क की सहायता से एक नली लगी रहती है, ट्यूब्स, और ये ट्यूब्स आपकी डिलीवरी ट्यूब्स रहती है, जिसमें से इसमें पानी भरा हुआ है और ये एक्चुअल में स्टैंड पर लगा रहता है। एक हमने एक्टिविटी की है, ये आपका स्टैंड है, प्यूरेट, यहाँ पर ये जाली रहती है, इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है। नीचे ये बर्नर लगा रहता है जो इसको गर्म करते हैं, सॉरी गर्म करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये स्टैंड है हमारा, इस पर ये रखा रहता है सर। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर ये जिंक के टुकड़े हैं, जिंक, ये क्या है हमारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब इनमें रिएक्शंस होती है तो यहाँ से कुछ एयर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ये गैस निकलती है यहाँ पर, तो यहाँ से एयर बबल निकलना स्टार्ट होते हैं। जब इन एयर बबल्स के पास में हम एक जलती हुई मोमबत्ती को लेके जाते हैं, तो क्या होता है, इनमें ब्लास्ट हो जाता है, पॉप साउंड के साथ ये ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट विथ पॉप साउंड। तो आप देखेंगे कि जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक की रिएक्शन कराई, तो एक्चुअल में इसके अंदर रिएक्शन कौन सी हुई, जिंक प्लस H2SO4, और ये रिएक्शन जिंक सल्फेट बन गया ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। तो हाइड्रोजन गैस ये एक्चुअल में रिएक्शन हुई थी, तो हाइड्रोजन गैस को हमने और ट्राई करने के लिए क्या है, ये हाइड्रोजन गैस सही है, हाइड्रोजन गैस ही है या कोई दूसरी गैस है, तो हमने इस गैस को कलेक्ट किया डिलीवरी ट्यूब के द्वारा और इसको सोप सॉल्यूशन में से होकर के गुजारा। इसमें क्या भरा हुआ है, सोप सॉल्यूशन। जब सोप सॉल्यूशन में से होकर के हमने इसको गुजारा, तो इस एयर बबल्स के कारण इसमें से बबल बनना स्टार्ट हो गए, ये बबल
ये बबल फट गया और इसमें एक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो गैस थी वो काफी हाईली फ्लेमेबल गैस थी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि इस बबल्स के अंदर जो हाईली फ्लेमेबल गैस है वो कोई और दूसरी नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस थी। बिकॉज हाइड्रोजन गैस ही ऐसी होती है जो हाईली फ्लेमेबल होती है और पॉप साउंड के साथ इसमें ब्लास्ट होता है। तो इस एक्टिविटी से हम ये प्रूव कर पाए कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस को ही रिलीज करता है। ये एक्टिविटी आपको 2.3 में पेज नंबर 19 पर ये आपको मिल जाएगा डायग्राम, तो वहां पर ये सब देख सकते हैं। इसके साथ कुछ और भी कंपाउंड्स हैं मेटल्स के जिनके साथ भी ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखिए आप अगली रिएक्शन जो बताई गई है वो रिएक्शन हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरीके से रिएक्शन करते हैं इसके लिए आप देखिए। तो मेटल कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं हम। जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट है प्लस HCl, ये आपका एसिड है। इन्होंने क्या बनाया NaCl प्लस CO2 प्लस H2। यानी जब आपकी इसके साथ रिएक्शन हुई मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन हुई तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके प्रोडक्ट बने। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सॉल्ट हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये आपका वाटर हो गया, ये प्रोडक्ट बने। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो NaHCO3 प्लस HCl ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल है आपका। इसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो आपका देखिए NaCl बन जाएगा प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहां पर ये रिएक्शन देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहां पर भी सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और H2O बन रहा है। तो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन दी हुई है, चाहे आप मेटल कार्बोनेट के साथ करवा लीजिए या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए करवा लीजिए। यहां पर थोड़ा सा हम रिएक्शन को बैलेंस करके देख लेते हैं, ये मैंने बैलेंस नहीं की हुई है, वैसे ही लिख दिया था। तो सोडियम 2 है तो इधर 2 का मल्टीप्लाई करें 2 NaCl तो 2 क्लोरीन, तो यहां पर भी 2 HCl लेने पड़ेंगे हमें, ठीक है। हाइड्रोजन ऑलरेडी हमारे 2 हो ही गए और ऑक्सीजन कितना है आपका 3 इधर है, 2 और 3 इधर है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चाहे तो इनकी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करवा लीजिए एसिड की या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवा लीजिए, आपको प्रोडक्ट सेम मिलेंगे, सिमिलर रिएक्शन मिलेगी, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी के साथ अगला जो आपका टॉपिक है वो है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो इसके लिए जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगी वो देखिए जरा। तो एसिड प्लस बेस ये आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं, वो आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, HCl एसिड ले लिया, NaOH मैंने बेस ले लिया, रिएक्शन करवा दिए तो NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस समय क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए वो पॉइंट आया था जब डिफरेंस हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एसिड न्यूट्रलाइज बेस और बेस न्यूट्रलाइज एसिड, यानी ये एक दूसरे के इफेक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। तो जब भी कभी
इससे आपको एक अच्छी चीज सीखने को मिल रही है कि जब भी कभी हमारा हाथ यदि एसिड से जलता है तो आप तुरंत पहले तो उसको पोंछिए, किसी कपड़े से पोंछ लीजिए, उसके बाद आप बेस लगा लीजिए उसके ऊपर, जहां पर एसिड गिरा हुआ है आपके हाथ के ऊपर या जिस बॉडी के जिस पार्ट्स पर एसिड गिरा हुआ है वहां पर आप बेस लगा लीजिए। बेस कहां से मिलेगा मैं तुम्हें आपको बता दूं, आपके घर पर जो साबुन होता है वो आपका बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। साबुन के अलावा जैसे डिटर्जेंट है वो भी आपका बेसिक नेचर का होता है। और सबसे बेस्ट चीज खाने का सोडा, जो बेकिंग पाउडर जो हम घर में यूज करते हैं आपके किचन में इजीली मिल जाएगा। तो जब भी कभी कोई इंसान यदि एसिड से जलता है तो उसके जले हुए भाग पर जहां पर वो एक्चुअल में एसिड गिरा हुआ है उस एसिड को पहुंचने के बाद आप तुरंत उस पर क्या लगाएंगे, बेकिंग पाउडर लगा सकते हैं। बेकिंग पाउडर का घोल बना लीजिए आप बिल्कुल पतला क्रीम जैसा और उसको उस जगह पर लगा लीजिए। तो होगा क्या कि एसिड के कांटेक्ट में बेकिंग पाउडर आएगा तो बेकिंग पाउडर एक्चुअली बेस है, तो जैसे ही वो उसके साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा, उसके प्रभाव को खत्म कर देगा और सॉल्ट एंड वाटर बना देगा, जिससे हम जलने से बच जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है कि एसिड और बेस किस तरीके से आपस में रिएक्शन। उसी के साथ अगला है मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड्स के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो मेटेलिक ऑक्साइड में मैं किसी एक मेटेलिक ऑक्साइड का यूज करूंगा और एसिड के साथ रिएक्शन करके देखूंगा कि एक्चुअल में क्या बनता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ भी जब मैं रिएक्शन करूंगा आपकी मेटल ऑक्साइड और एसिड की जब मैं रिएक्शन करूंगा तो सेम रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर। मेटल ऑक्साइड में जैसे मैंने जिंक ऑक्साइड ले लिया, जिंक भी मेटल है तो जिंक का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड मेटल का है ना। एसिड की जगह मैंने HCl ले लिया, देखिए फटाफट आगे क्या होगा आपका, यहां से Cl और जिंक ZnCl2 बन जाएगा आपका, प्लस आपका H और O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना दें। जरा रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं आप, तो यहां पर Cl कितनी है 2, तो यहां पर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2H हो गए, 2H हो गए, ऑक्सीजन इधर भी एक है उधर भी एक है, जिंक एक है। तो इस तरीके से ये फाइनल केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड आ गया हमारे पास सामने, ये बैलेंस हो चुका है। अब हम देखते हैं कि आपका जो सॉल्ट है तो जिंक क्लोराइड आपका सॉल्ट है और ये H2 आपका वाटर बन ही रहा है। तो इस तरीके से जब कोई मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो भी एसिड और बेस की तरह सिमिलर रिएक्शन हमें देता है, सॉल्ट और वाटर के रूप में प्रोडक्ट में यहां पर फॉर्म होती है। अगली जो रिएक्शन है एसिड की, जो अगली प्रॉपर्टीज है वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस में ठीक है। अगला जो टॉपिक जो भी है रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब ये भी तक हमने मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन देखी थी एसिड के साथ, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब मेटल की जगह नॉन मेटल्स, जैसे कि कार्बन का ऑक्साइड नॉन मेटेलिक है बिकॉज़ कार्बन इज द नॉन मेटल, ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। तो कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में रिएक्शन किसके साथ कराता हूं, बेस के साथ। यहां पर हमने मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन देखी थी एसिड के साथ, लेकिन जो अगली रिएक्शन जो आ रही है वो है आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं बेस के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, बेस के साथ। तो देखिए ये रिएक्शन भी बिल्कुल सिमिलर होती है। इसका एग्जांपल है नॉन मेटेलिक ले लिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेस की जगह ले लेता हूं मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब मैं इसके साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और H2O। एक्चुअल में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो उसमें से एक ऑक्सीजन आपका इसमें जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोनेट आयन और यहाँ पर कैल्शियम आयन बचेगा और इसमें से A1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर सेपरेट हो जाएगा। ये यहाँ से
रिलीज हो जाएगा। तो वाटर और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉल्ट है और वाटर आपका ऑलरेडी है, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन देता है एसिड और बेस की तरह। अगला जो आपका टॉपिक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगभग एसिड और बेस में अपना ये यहां तक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव अ कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन देखते हैं कि एसिड और बेस में सिमिलरिटीज क्या है। अभी तक तो हमने इनमें डिफरेंस पढ़ा, इनकी कुछ अलग-अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन पढ़ी। अभी हम देखेंगे कि इनमें जो है आपका कॉमन क्या है। पहली सिमिलरिटीज तो यही है कि एसिड और बेस दोनों ही अपने आयनों में डिकम्पोज हो जाते हैं। फर्स्ट सिमिलरिटी, यानी एसिड भी अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाता है वाटर में, और बेस भी हो जाता है। दूसरा, दोनों ही वाटर के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करते हैं, और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, और दोनों की रिएक्शन आपस में करने पर सॉल्ट एंड वाटर का ही फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज थी एसिड और बेस की। इसी के साथ आगे का हम जो पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।